प्रदेश में जिलों के मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक संग्राम मचा। विधानसभा परिसर में विपक्ष ने जोरदार नारेबाजी की है। चर्चा के दौरान मंत्री जोगाराम और टीकाराम के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली और विपक्ष का यह आरोप है कि जिलों को लेकर सरकार स्थिति साफ करने के बजाय इधर उधर के जवाब दे रही है। देखिए रिपोर्ट। आपने एक भी रिकॉर्ड बताया क्या कौन से जिलों को किस बेस पे रखा, कौन से जिलों को किस बेस पे निरस्त किया? ये भाषण सुनने के लिए नहीं आए। पूर्ण रूप से पारदर्शिता से निष्पक्षता से सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर किया है, भुगतना पड़ेगा। जिलों की बहाली को लेकर विपक्ष का हंगामा। सड़क से लेकर सदन तक खुला मोर्चा। मंत्री जोगाराम और टीकाराम के बीच तीखी नोकझोंक। कांग्रेस विधायकों ने वेल में किया हंगामा। राजस्थान विधानसभा में 2 दिन से जिलों के मुद्दे पर विपक्ष लामबंद है। बुधवार को कुछ जिलों के गठन को निरस्त करने पर शुरू हुआ हंगामा गुरुवार को भी जारी रहा। गुरुवार को स्थगन प्रस्ताव पर विधायक सुरेश मोदी और रामकेश मीणा को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान रामकेश मीणा ने सदन में जिले का मुद्दा उठाया और सरकार के फैसले को दुर्भावना से प्रेरित बताया। फिर भी आपने पिक एंड चूज करके इन जिलों को खत्म किया है। गंगापुर जिला जो पूरे मापदंड तय करता था, आपने जानबूझ करके उसको खत्म किया। गंगापुर के लोग बहुत पहले से इसको गंगापुर के जिले बनाने की मांग करते आ रहे थे। आपने उसको अनसुनी किया और गंगापुर के लोगों के साथ जो ज्यादती की है, कुठाराघात किया है। समय आने पर इसका जरूर आपको जवाब मिलेगा। वहीं विधायक सुरेश मोदी ने सरकार पर बिना ठोस आधार जिलों को खत्म करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि स्पीकर ने कांग्रेस की तरफ से सिर्फ रामकेश मीणा और सुरेश मोदी को मुद्दे पर बहस की इजाजत दी। राज्य सरकार ने संभाग और जिलों का दर्जा समाप्त करके वहां की जनता के साथ अन्याय और अत्याचार किया है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और क्षेत्र के विकास को खत्म करने का काम किया है। आपने मापदंडों पर नहीं, आपने राजनीतिक दुर्भावना से फैसले लिए हैं। विपक्ष के हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जवाब दिया। हालांकि इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से उनकी बहस हुई। ये भाषण तो आप प्रेस में दे रहे हो, सारे एक के तथ्य बता दीजिए, तथ्यों के साथ बताइए ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा एवरेज 10 लाख है। 10 लाख का एवरेज है हमारा। 10 लाख एक जिले में 10 लाख जनसंख्या का एवरेज है। इन सब के बीच संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार के पास जिले बनाने और खत्म करने का अधिकार है। क्षेत्रों, डिवीजनों आदि के निर्माण, समाप्ति अथवा परिवर्तन करने की शक्ति राज्य सरकार नए जिले, उपखंड, तहसीलें, उप तहसीलों और गांवों का निर्माण कर सकती है अथवा वर्तमान जिले, उपखंडों, तहसीलों और उप तहसीलों को समाप्त कर सकेगी। एब्सोल्यूट राइट है गवर्नमेंट के पास। पहला, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम के बयान पर टीकाराम जूली ने सरकार पर सिर्फ भाषण देने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार से पूरी रिपोर्ट दिखाने की मांग की। जब रिपोर्ट नहीं दी गई तो कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए वेल में हंगामा किया। जिलों का जो बहुत गंभीर विषय है, माननीय दोनों सदस्यों ने तथ्यों के साथ बताया। सरकार जवाब दे रही है। आप विधि मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं। आपने एक भी रिकॉर्ड बताया क्या कौन से जिलों को किस बेस पे रखा, कौन से जिलों को किस बेस पे निरस्त किया? ये भाषण सुनने के लिए नहीं आए। ये भाषण तो आप प्रेस में दे रहे हो, सारे एक के तथ्य बता दीजिए, तथ्यों के साथ बताइए ना। आप तथ्यों के साथ बात रखिए। चर्चा समाप्त। आप जिनको निरस्त किया है वो बताइए। विपक्ष का हंगामा बाहर भी जारी रहा। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल हुए। विपक्ष जिलों को खत्म करने के पीछे सत्ता पक्ष को जवाब दे रहा है, उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है। गौरतलब है कि गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान 17 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की अधिसूचना जारी की थी।
मौजूदा भजनलाल शर्मा सरकार ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार द्वारा गठित 9 जिलों और 3 नए संभागों को खत्म करने का फैसला दिसंबर में किया था। हालांकि 8 नए जिलों को बरकरार रखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान।